हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 आज डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं प्रशासन के बारे में, यानी कि स्थानीय सरकार के बारे में। हमने सरकार क्या है जाना था, हमने लोकतंत्रात्मक सरकार को जान लिया था। आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और यह हमारे स्थानीय सरकार और प्रशासन से संबंधित है। स्थानीय सरकार और प्रशासन का मतलब समझ रहे हैं आप। हमने बताया था कि गवर्नमेंट तीन लेवल पे अपने इंडिया पे गवर्नमेंट है। तो 3 लेवल पे हमारा कौन कौन सा है। फर्स्ट है हमारा सेंट्रल लेवल में, और उसके बाद में हमारा स्टेट लेवल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बाद में हमारा ये स्थानीय निकाय है। हालांकि है तो ये भी स्टेट में ही, लेकिन ये जो है हमारा स्थानीय निकाय है। और इसमें क्या कहते हैं, हम पंचायती राज के बारे में पहले जानेंगे और इसके बाद हमारा नगर निगम वाला आएगा, तो उसको हम देखेंगे। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है पंचायती राज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों, और जब आप पॉलिटी के और भी स्टैंडर्ड बुक में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था, कौन सी अनुसूची के तहत लाया गया था, कितने विषय थे और कौन से भाग में ये रहा था, और अनुच्छेद कौन सा था इससे संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को आज यहाँ से, और देखते हैं। तो देखिए, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। किससे भाग लेते हैं? प्रत्यक्ष रूप से, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से, और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पंचायती राज के संदर्भ में ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और यहाँ पे पंचायत देखिए, यहाँ पे एक सभा बैठी हुई है। तो इस स्टोरी को देखिए, और हम एक स्टोरी बताने जा रहे हैं। आप इस चित्र को देखिए तो जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज का दिन बहुत खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही थी। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या क्या योजना बनाई है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। किसने दिया? सरपंच ने और पंच ने। ठीक है, इन्होंने सड़क पर जो मरम्मत कराई गई थी उस पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ेगी। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। तो गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू कर दिया कि हरदास गांव में पानी की कमी से बहुत समस्या आ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप से थोड़ा थोड़ा पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर तक सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी भर लेते हैं तो उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लिए जाते हैं, यानी कि हैंडपंप जो है उनको और गहरा कर लिया जाए और कुओं को साफ कर लिया जाए। तो तिजिया ने कहा, इतने में से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन से रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपभोग कर लेते हैं उसको। तो ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने उसको बताया कि महाराष्ट्र में एक गांव में पानी संरक्षण के नए नए तरीके देखे गए हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गई थी, यानी कि वो गया था लड़का। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटरशेड प्रोग्राम उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे। नालों पर चेक डैम का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बांध यानी डैम एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा और ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा गया। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की जो सूची है उस पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच में खुसर फुसर होने लग गई। तो ये खुसर फुसर क्यों शुरू होने लगी दोस्तों, इसको देख लेते हैं। देखिए, नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा था और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी
जो है खरीद कर भेजी थी, तो वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए थे। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, तो वह मुश्किल से अपना गुजारा करता है, पर उसका तो कोई नाम ही नहीं इस सूची में है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी वह सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। तो सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में काफी खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा, अगर किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की। नटवर और बिरजू के बारे में उन्होंने पूछा, लेकिन सूरजमल चुप बैठा रहा। अमीर चंद जो ग्राम सभा थी वहां पर बैठा सब कुछ देख रहा था, निगाहें लगाए रखा था। सरोज ने उठकर कहा, ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, तो उसने बताया कि ओम प्रकाश, जब मैं उनके घर गया था, कई बार गया हूँ, पर वहां पे हमेशा ताला लगा मिला। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए चला गया होगा। तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी, यानी कि जो उसकी फैमिली इनकम है उसको देखा जाएगा, और अगर वह सरकार द्वारा दी गई राशि से कम है तो उसका नाम इसमें शामिल कर लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस करेंगे आप कि लोग डर रहे हैं, जो अमीर हैं उनसे डर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे हम एक जो हल्की सी झलक है हमारी, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को देखेंगे, और पुलिस प्रशासन कैसे काम करती है इसको हम अपकमिंग जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज बता देते हैं आपको कि ग्राम सभा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, ग्राम सभा होती है, एक मिनट, ये जो ग्राम सभा होती है एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो अथवा एक से ज़्यादा गांव हो, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की जो ग्राम सभा है उसकी बैठक अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा है, वो वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, तो वह जो है नाम गांव की मतदाता सूची में हो, तो वह गांव का जो ग्राम सभा होती है उसका सदस्य बन सकता है। और एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। तो सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम होता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ये काम होता है सचिव का। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या होती है? तो अभी बताया था मैंने कि ग्राम सभा क्या होती है, कि एक ऐसी सभा होती है, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। ठीक है, तो इसमें और चीजें देख लेते हैं हम जरा। आपने कैसे देखा कि इसमें ग्राम सभा की बैठक में काफी समस्याओं पे चर्चा हो गई और किस तरह से उन्होंने सॉल्यूशंस भी निकाला, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। देखिए ग्राम पंचायत क्या है, देखिए ग्राम पंचायत जो है पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि ग्राम पंचायत जो है एकदम निष्पक्ष रूप से काम कर सके पूरे गांव के लिए, तो इसमें ग्राम सभा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने में भी रोकती है। साथ ही पैसों का सदुपयोग करना, यानी दुरुपयोग ना हो, कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी करती है ग्राम सभा। तो इस तरह से ग्राम सभा चुने गए प्रतिनिधियों पर नजर रखने के लिए और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए, जवाबदेह बनाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे राज्यसभा और ये जो आपका राज्यसभा है और लोकसभा है, इसी प्रकार से ग्राम सभा और ये जो आपकी ग्राम पंचायत है। तो कुछ चीजें हमने देख ली यहाँ पे और हमने एक स्टोरी भी समझ ली है। तो चलिए आगे कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखिए ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी?
यदि हाँ तो क्या गड़बड़ी थी? देखिए, जो गरीब था उसका नाम नहीं था, जो अमीर था उसका नाम था इसमें, तो ये बड़ी गड़बड़ी थी। और सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप रहा क्योंकि वो गरीब था, वो जानता था कि अमीर चंद के लोग मुझे मारेंगे। ये सारी चीजें थी, ठीक है, ये सब रियल लाइफ में भी घटनाएं होती हैं। तो चलिए थोड़ा सा ग्राम पंचायत के बारे में देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम है उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में जो विकास कार्यक्रम है उनको लागू करवाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैडम है और इनको जो है अच्छा काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। ग्राम पंचायत के काम देख लेते हैं जरा जरा, क्या क्या काम है। देखिए, सड़कों, नदियों, एक मिनट फिर से सुनना, सड़कों, नालियों, ये जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, स्कूल भवन, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपभोग के जो भवन है, उपयोग के भवन है, उनका निर्माण करना, रखरखाव करना, स्थानीय कर लगाना, कर इकट्ठा करना, गांव के लोगों को जॉब से संबंधित जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनके बारे में बताना, ये है आपके पंचायत के काम। अब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या है? तो देखिए, घर एवं बाजार पे लगाए जाने वाले जो टैक्सेस हैं, उनसे मिलने वाली राशि, उनसे मिलने वाले पैसे, और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, ये सब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हैं। तो कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो काम निर्माण समिति करेगी। इस समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होंगे और कुछ पंचायत के होंगे, और दोनों मिल करके गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है। हरदास ग्राम की जो सभा है उसमें पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वो याद है आपको? अभी हमने जो स्टोरी में बताए थे। तो इसमें देखिए, जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ लोगों ने पंचों को इस मुद्दे पर दोबारा उठाया इस मुद्दे को। और बैठक में सरपंच थे, पंच थे, सचिव थे, ये सभी थे वहां पे। तो पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया, चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख में जो मद है, मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों से इनको काम चलाया जाएगा, इन्हीं पैसों से काम चलाया जाएगा। और इस पर सभी सदस्य मान गए। सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया और उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको मालूम था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ जो पंच थे, पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा, क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी, यानी कि जो आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था, इससे बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। और यहाँ पे हमने देखा कि ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा क्या है, कैसे काम करते हैं, जो लोग हैं मिल करके कैसे प्रश्न पूछने का अधिकार है उन लोगों को। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पंचायत के 3 स्तर होते हैं। यहाँ पे देखें, थोड़ी मेरी आवाज लाउड हो गई है आज, उसके लिए माफी चाहेंगे, आप थोड़ा स्लो कर लीजिएगा प्लीज। देखिए, पंचायत के 3 लेवल होते हैं, 3 स्तर होते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर आता है विकास खंड का। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है एवं तीसरा स्तर होता है। तो जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायतों से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी
कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इससे पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। ठीक है, तो देखिए 3 लेवल की स्तर है, पंचायत के 3 स्तर हैं। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत हो गया आपका, ग्राम पंचायत, और इसके बाद में जो दूसरा स्तर है वो विकास खंड का है, इसे जनपद पंचायत भी कहते हैं या फिर पंचायत समिति कह सकते हैं, और सबसे लास्ट में जिला परिषद है। 3 लेवल है। ठीक है, 1 2 3। चलिए, इतना समझ में आ गया तो हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। और यहाँ पे कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है। तो ग्राम सभा के द्वारा ही ग्राम पंचायत का जो है लोग ग्राम सभा वाले हैं और वही जो है प्रश्न पूछते हैं, ग्राम पंचायत को बोलते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं और जो भी उनके अपकमिंग प्लान्स होते हैं, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, विद्यालयों के लिए, भवन निर्माण के लिए सारे कार्य जो है ग्राम पंचायत को ही करने होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, आप देखिएगा इसमें। और यहाँ पे लोगों का लिखा हुआ है स्टोरी के बारे में। तो ये सब चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्टोरी समझने का था कि पंचायत को कैसे समझा जा सकता है। इसके साथ हमारा चैप्टर ये वाला ख़त्म हो गया। और जो हमारा अगला चैप्टर है जिसको हम नेक्स्ट उसमें कवर करने वाले हैं, गाँव का प्रशासन। यानी हम गांव के प्रशासन में आए हैं। अभी हमने पंचायती राज को समझा था, फिर हम गांव के प्रशासन को समझेंगे और फिर हम शहर के प्रशासन को समझेंगे। और इसी गांव के प्रशासन में हम लेखपाल को भी समझेंगे और पुलिस प्रशासन को भी समझेंगे। तो बहुत स्लोली हमें इस बुक से समझ में आ रहा है और बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना, इसको समझना। प्लीज़ आप इसको पूरा देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।